गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, कल मैंने आपको शामिल सपनों की याद जो एक जाकिर हुसैन के द्वारा लिखित संस्मरण रचना है, उसमें जो है जाकिर हुसैन जी ने जो है सालिम अली के व्यक्तित्व के बारे में हमें बताया था कि वो किस तरह से प्रकृति प्रेमी थे और पक्षियों के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए। तो इसका जो है आज मैं आगे का भाग आपको पढ़ाऊँगी। दूध छाली से अपने मुँह भरे थे, कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाँव में विश्राम किया था, कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी, और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं ये सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उस पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? बच्चों, यहाँ लेखक ने जो है उनके व्यक्तित्व के बारे में बताते हुए आगे कहा है कि आज हम कृष्ण के बारे में सुनते हैं कि वृंदावन वन में उन्होंने रास रचाया था, गोपियों के साथ उन्होंने शरारत की थी, मक्खन से भरे बर्तन तोड़े थे, दूध मक्खन खाया था, वाटिका में जाकर घने पेड़ों की छाँव में आराम किया करते थे, वो बांसुरी बजाते थे, सबका मन भी मोह लेते थे। तो अगर आप वृंदावन जाओ तो वहाँ का पानी देखोगे तो सांवला पानी दिखाई देगा, कालीमा लिए पानी दिखाई देगा, जिसकी अपनी एक कहानी है। उसको देखकर आपको पूरा घटनाक्रम याद आ जाएगा। क्या घटनाक्रम याद आ जाएगा? कि ऐसी घटना जिससे हम सच स्वीकार नहीं कर सकते, यानी जिसके सच को हम साबित नहीं कर पाए हैं कि कभी कालिया नाग का मर्दन वहाँ कभी हुआ था, यानी कृष्ण ने किया था, और कि वह और फिर सुबह सूरज निकलने से पहले पतली गलियों में से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो भीड़ कर देखकर कि भीड़ को चीरकर अभी कोई सामने आ जाएगा और बंसी की आवाज़ पर सबके कदम थम जाएंगे। तो वृंदावन में जो माहौल है वो इतना कृष्णमय है कि वहाँ चाहें आप ये कहानी सुनाओ या ना सुनाओ, वहाँ कृष्ण की बंसी आपको सुनाई देगी। ऐसा नहीं है कि सच में सुनाई दे रही है। कहने का मतलब है कि वहाँ का सारा वातावरण ही कृष्णमय हो गया है। और एक ऐसी वाटिका का भी जिक्र किया है जहाँ पर माना जाता है कि रात को श्री कृष्ण आते हैं और बंसी बजाते हैं। आपको बंसी की आवाज़ उस वन में जो है सुनाई देगी, और आप उसमें जाना चाहते हो तो वहाँ जाने भी नहीं दिया जाएगा। किसी भी सैलानियों को वहाँ जाने नहीं दिया जाता है। आगे लेखक कह रहे हैं कि मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाल ली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को सती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की धड़कन ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बन गई हो, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उसकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। आगे लेखक कहते हैं कि कह रहे हैं आगे कि सभी बातें कभी हुई होंगी, यानी जो वृंदावन के बारे में बताई गई हैं वो बातें कभी हुई होंगी कि कृष्ण जी हुए वहाँ पर और बांसुरी बजाई और वो मक्खन चुराया करते थे। ये सब बातें कभी हुई होंगी, हम नहीं जानते, क्योंकि उनकी जो है प्रामाणिकता जो हमारे पास नहीं है। ये सभी मिथक है। तो ऐसे ना जाने कितने मिथक इस दुनिया में भरे पड़े हैं। मिथक मतलब झूठी जो कहानियाँ होती हैं उन्हें हम मिथक बोलते हैं। ऐसी जाने कितनी कहानियाँ ही जो है इस दुनिया में मिथक इस दुनिया में भरे पड़े होंगे, उनका जवाब हमारे पास नहीं है।
मिथकों की दुनिया में सवालों का जवाब तलाश करने में पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले व्यक्ति पर डाली जाए। यहाँ पर आगे वो जो है सालिम अलीम के बारे में बताते हैं आगे कि कमज़ोर शरीर वाले व्यक्तित्व पर नज़र डाली जाए, जिससे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। आगे कहते हैं कि अब लेखक वापस सालिम अली के व्यक्तित्व के बारे में बताना चाहते हैं। उम्र की जो है एक सती यानी कि एक 100 वर्ष की इस उम्र को हम सती बोलते हैं। उम्र की सती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे और कमज़ोर काया के थे उनका शरीर बहुत ही दुबला पतला था और उनकी जो उम्र थी 100 के पार पहुंच गई थी। उनकी मृत्यु कैसे हुई बता रहे हैं। संभव हो कि इस लंबी यात्रा की थकान से उनका शरीर जो है कमज़ोर हो गया। उम्र की लंबी थकान ने जो उनके शरीर को कमज़ोर बना दिया हो और कैंसर जैसी बीमारी उनकी मौत का कारण बना हो। कैंसर से उनकी मृत्यु हुई थी। दूसरा कारण ये मानते हैं कि लगातार जो सफ़र कर रहे थे उसके कारण भी वे कमज़ोर हैं और इन सब के बावजूद वे कह रहे हैं कि सालिम अली अपने अंतिम समय तक पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के लिए काम करते रहे थे। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनके बाद ही तो तुरी थी। उन जैसा वर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन के भी देखे गए। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाले उनकी नज़रों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते थे। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। वह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। तो आगे बच्चों लेखक बताते हैं कि तो जो वर्ड वाचर होते हैं वो तो दूरबीन उनके गले में हमेशा आपको मिलेगी, क्योंकि दूरबीन से ही वो देखा करते थे दूर दूर तक ऊंचे पेड़ों की शाखाओं पर बैठे पक्षियों को। यह शाब्दिक अर्थ है नहीं है। कहने का मतलब ये शाब्दिक अर्थ है, ये नहीं, क्योंकि कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने जो अपने अंतिम क्षणों तक पक्षियों के लिए जो काम किया था उन जैसा बड़वाचर शायद ही कोई हो। फिर से हम बता रहे हैं कि सालिम अली जैसा कोई शायद ही हुआ होगा, लेकिन एकांत क्षणों में पक्षियों के लिए इतने समर्पित थे कि लेकिन कभी क्या होता था कि एकांत क्षणों में वो अकेले जब होते थे तब उन्हें बिना किसी दूरबीन के भी देखा गया। दूर तक क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को झुके आसमान को क्षितिज क्या होता है बच्चों? जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं। छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ जादू वैसी ही थी जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध देता था। कहने का अर्थ है कि उनका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षण था। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते थे। कहने का अर्थ है कि वह जहाँ कहीं भी जाते थे तो अपने व्यक्तित्व के लोगों को प्रभावित कर लेते थे और साथ ही साथ प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया जो पसरी थी, ये वे जानते थे और इसीलिए यानी वो ये जानते थे कि प्रकृति की तरफ जो हंसती खेलती जो प्रकृति है वो एक रहस्य भरी दुनिया है और इसीलिए वो इस दुनिया में के बारे में जानना चाहते थे और इसलिए उस दुनिया में वे गए थे। प्रकृति की दुनिया में ढूंढने रहस्यों को और पक्षियों से संबंधित जानकारी को इकट्ठा करने के लिए, और ये दुनिया उन्होंने बहुत ही मेहनत से तैयार की थी। जो भी इस तरह के काम होते हैं जहाँ आपको इतनी आसानी से जानकारी नहीं मिलती है, आपको दिन रात लगाना पड़ता है। पक्षियों के बारे में उन्होंने जो किताबें लिखी हैं, रिसर्च की हैं, वो अनमोल है, क्योंकि इतना अपने को डेडिकेट करना
एक काम के लिए बहुत ही कम रेयर दिखता है। तो वही कह रहे हैं कि ये जो दुनिया उन्होंने बनाई थी, गढ़ी थी, बहुत ही मेहनत से की थी और इसमें उन्होंने बहुत मेहनत की थी। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, आगे का कल मैं आपको इसका जो है अध्ययन कराऊंगी। थैंक यू।